हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? ठीक है, यानी कि मोमबत्ती के मोम से चलने वाली रॉकेट का परीक्षण है जो किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने मोमबत्ती से चलने वाली रॉकेट का परीक्षण किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, एक जर्मनी कंपनी ने पहली बार मोमबत्ती वाले मोम की ऊर्जा से रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने का परीक्षण किया है। यह रॉकेट छोटे व्यावसायिक उपग्रहों को अंतरिक्ष तक कम खर्च में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जर्मनी ने रॉकेट को ठीक है, रॉकेट को ये मोम से चलाने का जो परीक्षण ये सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। ठीक है, यह उपग्रहों को अंतरिक्ष तक कम खर्चे में वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला मैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये 12 मई 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अभी तक आपने अभी के द स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला नंबर क्वेश्चन के साथ है। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये संजय भल्ला। ठीक है, संजय भल्ला है जो ये भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार यह ग्रहण किया है, यानी कि पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, ये संजय भल्ला। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स से, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार नौसेना महानिदेशक द्वारा ही संभाला जाता है। यह पद सर्वसम्मानित से सेना अध्यक्ष के अधीन आता है। ठीक है, और नौसेना के संगठनात्मक और प्रशासनिक कार्यवाही को यह संचालित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को 21 पुरस्कार से ये अलंकृत किया है। ठीक है, यानी कि किस पुरस्कार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार जो मिला है ये डॉक्टर के.एस. राजन्ना को। ठीक है, जो कि यह एक दिव्यांग सोशलिस्ट एक्टिविस्टर हैं। ठीक है, ये पुरस्कार दिए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह दिए हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पोलियो के कारण अपने दोनों हाथों और पैर खो चुके दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर के.एस. राजन्ना को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, सम्मान मिलने के बाद राजन्ना ने कहा है कि दिव्यांगों को भी मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो भी हम आपको बताएं। पद्मश्री जो मिला है ये डॉक्टर के.एस. को। ठीक है, डॉक्टर के.एस. को जो पुरस्कार मिला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दुबई में। ठीक है, दुबई में इसका आयोजन किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी ये स्वदेश का दुबई में आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है मंजुला कला और गौड़ कला की सहित देश कई क्षेत्रों के अल्पज्ञात कला स्वरूपों को लोगों को परिचित कराना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के मोबाइल ऐप पर ये लगा प्रतिबंध हटा दिया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ये BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा पे बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ऐप है उस पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन RBI ने उसे यह बैंक को हटा दिया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने अक्टूबर 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, के मोबाइल ऐप यानी कि BOB वर्ल्ड पर प्रतिबंध लगाया था। अब RBI ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एप्लीकेशन था वो बैन लगा था ये अक्टूबर 2023 में। अब इसे RBI ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क है जो ये सबसे अमीर शहर है। ठीक है, ये वेल्थलिस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में सबसे अमीर शहर कौन हो गया? तो ये न्यूयॉर्क है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। न्यूयॉर्क शहर जहाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए 3,49,500 करोड़पति हैं। ठीक है, जिनकी कुल संपत्ति $3 ट्रिलियन से भी यह अधिक है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में करोड़पतियों की संख्या कितनी है? तो ये 3,49,000, ये 500 टोटल ये करोड़पति हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस देश में ये मातृ तीर्थ औसी उत्सव मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नेपाल। ठीक है, नेपाल देश में ये माता तीर्थ औसी उत्सव है जो यह मनाया गया है नेपाल देश में। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। माता तीर्थ औसी यानी मातृ दिवस नेपाल में मनाया जाता है। मातृ दिवस नेपाली कैलेंडर के अनुसार बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेपाल कैलेंडर के अनुसार, ठीक है, नेपाल के हर घर में लोग अपनी माँ की आरती करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। ठीक है, इस पर्व है जो माता तीर्थ औसी उत्सव ये नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, यह जो पर्व है नेपाल के हर घर के लोग मनाते हैं पर्व को और अपनी माता को आरती उतारते हैं और उन्हें कुछ उपहार भी देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाली रॉकेट का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जर्मनी। ठीक है, जर्मनी है जो ये मोमबत्ती से यानी कि मोमबत्ती के जो मोम होता है उसे रॉकेट का परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। एक जर्मन कंपनी ने पहली बार मोमबत्ती वाले मोम की ऊर्जा से रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने का परीक्षण किया है। यह रॉकेट छोटे व्यावसायिक उपग्रहों को अंतरिक्ष तक कम खर्चे में पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? यानी कि 24 में सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पवन सिंधी। ठीक है, पवन सिंधी हैं जो इन्हें ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, पवन सिंधी को। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। पवन सिंधी को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। चलिए इसका नोट्स है, श्रीलंका की सरकार ने गौतम अडानी की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ देश में विंड पावर स्टेशन डेवलप करने की मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के मन्नार और पुनरिन में, ठीक है, मन्नार और पुनरिन में अडानी ग्रीन एनर्जी विंड पावर स्टेशन यानी कि
पवन ऊर्जा स्टेशन बनाएगी। ठीक है, मन्नार और पुनरिन में ये पवन ऊर्जा स्टेशन वहाँ पे बनाएगी। ठीक है, दोनों पक्षों में 20 साल के पावर ठीक है परचेज एग्रीमेंट पर साइन किया गया है। ठीक है, ये पावर देखिए पवन ऊर्जा स्टेशन है जो ये कौन बनाएगा, तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी यह बनाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ पे बनेगा, तो ये मन्नार और पुनरिन में यह ऊर्जा स्टेशन बनेगा। कौन सा ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय ने क्यों गिरफ्तार किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अरविंद केजरीवाल को। चलिए इसका नोट से, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अस्थायी जमानत दे दी है। उन्हें मौजूदा आम चुनावों में प्रचार करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, प्रवर्तन निर्देशालय ने दिल्ली की शराब नीतियों से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में ये सिलसिले में 21 मार्च को आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कब किया गया था, तो ये 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वह शराब के घोटाले में आरोप पाए गए थे उन पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में चुनावों के बाद ठीक है इफ्को के अध्यक्ष के रूप में कौन उभरे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दिलीप संघानी। ठीक है, दिलीप संघानी है जो ये इफ्को के अध्यक्ष हैं। चलिए इसका नोट से, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स और ऑपरेटिव यानी कि इफ्को ने अपने निर्देशक मंडल के लिए ये 15वें आरजीबी चुनाव आयोजित किए हैं, जिसमें इफ्को सदन नई दिल्ली में ये 36,000 से अधिक सरकारी समितियां के सदस्य को शामिल किया गया है। ठीक है, सहकारी समिति के कितने सदस्य हैं, टोटल 36,000 हैं। ठीक है, तो दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष के रूप में उभरे हैं, जबकि बलवीर सिंह है जो यह उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये PS4 इंजन। ठीक है, PS4 इंजन को ये इसरो के द्वारा ये तरल ठीक है ये तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, यह किया गया है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से। ठीक है, चलिए इसका नोट से, परीक्षण किया गया इंजन PSLV ये ऊपरी चरण का PS4 इंजन था, जो पारंपरिक रूप से मशीनिंग और वेल्डिंग विधियों के माध्यम से यह निर्मित होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।